हेलो दोस्तों, बॉर्निंग वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार। चलिए आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कंटिन्यू करते हैं। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कुछ टर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे पिछला वाला वीडियो में हम बताए थे आपको कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बताए थे, लेकिन आज देखिए दोस्तों हम लोग क्या बताने वाले हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको भी वीवीआई कर लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पहले भी हम इस बात को चर्चा कर चुके हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दोनों एक ही है। तो चलिए देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है। देखिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल एटम इन ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कहने का मतलब है कि जो भी मेरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और उसमें आप जानते हैं कि सेंट्रल एटम है और उस पर जितना भी इलेक्ट्रिक चार्ज आएगा वही इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, ये तो हम जान गए डिफिनीशन। इसे हम निकालते कैसे हैं तो आपको बताते हैं कि ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये आपको 11th में भी पढ़ना है हमें, ठीक है ना। तो हम कुछ कंसेप्ट है जो हम मैंने उसका डिफिनीशन वगैरह हम बताते भर में कैसे क्या निकालना, हम सब एक एक करके हम लोग आते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम कुछ नोट में कुछ पॉइंट लिखे हैं। देखिए, द एल्जेब्राइक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल द एटम इन ए न्यूट्रल मोलिकुल्स इज जीरो। मैंने कहने का मतलब कोई भी न्यूट्रल मोलिकुल्स है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर का सम जो लेंगे वो क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। जैसे देखिए एक एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लें आपका Ca कैल्शियम सल्फेट, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आप जानते हैं कि SO2 का पावर होता है -2 और इस पर कितना आएगा +2। तो देखिए कट के कितना ओवरऑल आ जाएगा, जीरो। तो यहाँ से नेट चार्ज, मैंने ये जो कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट क्या है, एक न्यूट्रल क्या है, मोलिकुल है यहाँ पर। तो जो भी मोलिकुल न्यूट्रल रहेगा, या फिर दोस्तों देखिए यहाँ से हम रेट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अगर न्यूट्रल है तो उसका टोटल चार्ज, उसका टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक हम ये सीख लिए। देखिए आगे, बट इन केस ऑफ एन आयनिक स्पीसीज द एल्जेब्राइक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एटम इज इक्वल टू द नेट चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि अगर कोई आयनिक स्पीसीज है, ठीक है, आपको सपोर्ट जैसे हम एग्जांपल में ले लें दोस्तों NH4+ ले लें एग्जांपल में, ठीक है दोस्तों। NH4+ में हम एग्जांपल में ले लिए। तो जब हमको मान लिया पूछेगा कि नाइट्रोजन का निकालिए आप ऑक्सीडेशन नंबर, तो हम जिसको निकालना रहता है उसको हम लोग एक्स माने। देखिएगा ना, बहुत सारा निकाल के हम लोग बताएंगे आपको। जिसको माना रहता है उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, और हाइड्रोजन के निकालेंगे और इस दोनों के एक्स प्लस हाइड्रोजन के हम लोग, हाइड्रोजन के 1 होता है, यहाँ पर कितना है 4। अब बराबर में क्या करेंगे, नेट चार्ज भी लिखेंगे इक्वल टू नेट चार्ज, यानी यहाँ पर प्लस है तो क्या लिखेंगे +1, यहाँ रहता है माइनस तो -1 चार्ज, जो भी रहेगा मैंने इक्वल में करेंगे। तो इसका मतलब यही हुआ इस लाइन का, ठीक है दोस्तों। चलिए सेकेंड पॉइंट क्या है दोस्तों, लाइक सिंपल कंपाउंड्स द नेट चार्ज प्रेजेंट इन एनी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज ऑलवेज जीरो। यही चीज़ है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग एक सिंपल कंपाउंड ले रहे हैं और सिंपल कंपाउंड को हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को रिलेट कर रहे हैं कि कंसेप्ट वही है। ऐसा नहीं कि कंसेप्ट ऑक्सीजन स्टेट वाला जो पढ़े थे 11th में सिंपल कंपाउंड पर, उसका और इसका अलग हो गया, नहीं, दोनों कंसेप्ट सेम है। इसलिए आपको बताएंगे दोनों कंसेप्ट सेम है और आपको हम बताएंगे कैसे क्या करना है। तो चलिए हम इसको बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हैं और हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि देखिए कितना आसान है, अब आसानी से आप निकाल भी सकते हैं दोस्तों। देखिए आपको क्वेश्चन में कहेगा कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन। तो जो भी सेंट्रल एटम रहेगा उसका नाम आपको बोलेगा। अब अगर नहीं नाम बोला क्वेश्चन में, ठीक है ना, तो आप समझिएगा कि हमको सेंट्रल एटम का ही ऑक्सीडेशन नंबर निकालता है दोस्तों। ये भी जान लीजिए, दोनों चीज़ आपको समझना है। अगर नाम दे दिया कि आपको जो भी, जैसे आपको फर्स्ट एग्जाम्पल में बोलेगा कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन, चाहे Fe करके, तो ये दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो भी आपको समझना है कि हमको सेंट्रल एटम का ही निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए, तो जिसको निकालना होगा तो उसको आप लिखना है लेट ऑक्सीडेशन स्टेट लिखिएगा ऑफ
Fe क्या मान लीजिएगा, x, जिसको निकालना होगा उसको x मान लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, ये देखिए, ये मेरा जो भी एग्जाम्पल है फर्स्ट हमारे क्या है, न्यूट्रल। अब बोलिएगा कि न्यूट्रल कैसे, तो गौर पर देखिए, कहीं पर आपको चार्ज दिखाई दे रहा है नहीं, लेकिन देखिए ये दो यहाँ पर जो एग्जाम्पल इसमें चार्ज है तो ये न्यूट्रल नहीं हुआ। दोनों में अंतर समझिए। तो आप जान गए कि न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल में क्या करते हैं, इक्वल टू जीरो कर देंगे, सबका ऑक्सीडेशन नंबर लेंगे और सबका जीरो इक्वल टू क्या करेंगे, जीरो कर देंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट हम नहीं जानते हैं कि कितना होता है, चाहे ऑक्सीडेशन नंबर दोनों एक ही चीज़ हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट बोलें या ऑक्सीडेशन नंबर बोलें, दोनों एक ही चीज़ है। तो कहिएगा कि पोटेशियम के हम नहीं जानते हैं, कहाँ से बनाएं। तो देखिए दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पर प्लेलिस्ट में बना हुआ है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करके बना हुआ, उसमें आपको पीरियोडिक टेबल हम पढ़ाए हैं। ठीक है दोस्तों। तो वहाँ पर हम ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल एंड नॉन मेटल का कैसे निकालते हैं मैंने अच्छे ढंग से वहाँ पर बताया है दोस्तों। अब जाकर वहाँ से देख लीजिए। ऐसे तो हम आपको यहाँ पर बतेबे करेंगे जितना फिर बताना है। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप में आता है, तो जो भी फर्स्ट ग्रुप में रहेगा उसका +1 होता है क्योंकि मेटल है। तो देखिए यहाँ पर 1 होगा, इन2 कै गो है, 4 गो, तो गुना है ना। अब देखिए इसको ले लिए, अब यहाँ आएंगे Fe को हम लोग तो x मान ही लिए हैं प्लस। अब पहले से आप जानते हैं कि साइनों को कैसे लिखते हैं हम लोग, Cn-, तो इस पर इसका ऑक्सीडेशन कितना आ जाएगा, -1, तो यहाँ से आएगा -1, और कै गो है, 6 गो। अब बराबर क्या करेंगे, जीरो, क्योंकि नेट चार्ज हमारा जीरो है, कोई न्यूट्रल है ये। ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालिए दोस्तों, 4 + x - 6 = 0। तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा दोस्तों, आप जानते हैं। यहाँ से x कैसे निकालेंगे, ये का स्टेप हम लिख देते हैं, ना तो हम सोचेंगे कि डायरेक्टली लिख दें, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है दोस्तों। तो यहाँ से मेरा x का वैल्यू आ गया +2। ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ पर लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। आपको अगर फर्स्ट क्वेश्चन में हम खाली लिख देते हैं कि देयरफॉर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इज +2। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था, तो हमने इतना लिख दिया दोस्तों। बाकी सब में आप खुद से समझ गए हैं, ऐसा ही करके लिख लीजिए। चलिए दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल में आते हैं। देखिए इसको भी करेंगे, लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल कितना, x। तो देखिए इसको x माने प्लस। अब देखिए दोस्तों, ये जो कार्बोनाइल है, हम बताए हैं कि क्या है, ये न्यूट्रल लिगेंड है। तो देखिए यहाँ से हमको एक चीज़ और सीखने को मिला कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जितने भी आपका न्यूट्रल लिगेंड हैं, सबका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए, तो इसको 0 होगा, तो यहाँ से 0 लेंगे, और कै गो है, 4, बराबर क्या देंगे, न्यूट्रल को कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ से इसका वैल्यू 0 आ गया। तो लिख लीजिएगा, देयरफॉर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल इज 0। तो यहाँ से 0 आ गया। चलिए थर्ड नंबर में आते हैं दोस्तों। तो देखिए, लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इज x। देखिए इसका 1 होता है पोटासियम के, 3 + x -1 अभी बताए हैं, × 6, अब बराबर कोई चार्ज नहीं है तो 0, तो 3 + x = 6। तो यहाँ से मेरा x का वैल्यू आ गया +3। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर +2 है, यहाँ पर +3 है, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 3 गो है। ठीक है ना। तो आप लिख लीजिएगा, देयरफॉर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इज +3। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें निकालना हमको कोबाल्ट का निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, इसको भी सही कीजिएगा, लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इज कितना मान लिए, x, 1 × 3 + x। अब देखिए दोस्तों, NO2 है ना, तो NO2 हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस। देखिए पीछे हम बहुत सारा बता दिए हैं दोस्तों, क्या करें, कैटायनिक लिगेंड, ये सब किसका एग्जाम्पल है, एनायनिक लिगेंड का एग्जाम्पल, हम सब डिटेल में बताएं हैं आपको हम पिछला पार्ट में। और आप जानते हैं तो अच्छी बात, नहीं तो जाके पीछे जाके बैक में आप जितने भी पार्ट है आप उसको देख लीजिए, बहुत मज़ा आएगा, अब फिर समझने में आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा -1, आई कै गो है, तो 6, बराबर क्या करेंगे, 0 की कोई चार्ज नहीं इस पर है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर। तो चलिए 3 + x -6 = 0, तो इसलिए 3 + x = 6, इसलिए x बराबर यहाँ से आ गया +3। तो नीचे लिख लीजिएगा, देयरफॉर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इज +3, 5 नंबर में। तो यहाँ पर वही करेंगे, लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट बराबर हम मान लेंगे x। तो x, अब देखिए
क्या दिया गया है, EN। EN का पूरा फुल फॉर्म क्या हम बताए हैं कि किसको बोलते हैं, इथाइलिन डायमीन। अब आप हमें ये बताइए दोस्तों, इसका हम लिख देते हैं। EN को क्या फार्मूला होता है आप जानते हैं, NH2CH2 CH2 NH2। आप हमें ये बताइए दोस्तों कि क्या जो लिखे हैं हम इसको ही हम लोग बोलते हैं EN या फिर इथाइलिन डायमीन बोलते हैं। क्या इस पर कहीं भी आपको चार्ज दिखाई दे रहा है, नहीं। अब ऐसे भी आपको याद कीजिएगा, जब न्यूट्रल लिगेंड हम पढ़ाए हैं तो देखिएगा उसका एग्जाम्पल में हम लिए हैं ये वाला, तो देखिए इसका ऑक्सीजन स्टेट कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, कोई चार्ज नहीं है। अब कोई स्टूडेंट कहेंगे सर ये लोन पेयरवा दिखाए थे ना, आप समझ रहे हैं ना मेरा बात। अरे भाई तो लोन पेयर तो सब पर होगा। लोन पेयर का मतलब है कि अगर बॉन्ड मैंने ऑक्सीजन पूरा किया, जो इलेक्ट्रॉन रहा वो बच गया तो लोन पेयर होगा, तो वैसा थोड़ी होता है। ठीक है ना, चार्ज होना चाहिए उस पर। ठीक है, तो लोन पेयर चार्ज थोड़ी होता है, तो आप जान ही रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 0, और क्या करेंगे इंटू 3। आप देखिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अब प्लस देखिए क्लोरीन के आपको हम बताए हैं प्रीवियस टेबल में, जब बोले थे पढ़ने के लिए तो आपको बताए हैं कि -1 होता है, तभी याद रखिए -1। हम बोले हैं कि जिनको अगर पता है तो अच्छी बात है, और जो नहीं जानते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके दिए, उसमें आपको पीरियोडिक टेबल मिलेगा, उसमें पढ़िए किसका कैसे ऑक्सीजन निकालते हैं, हम सब कुछ बताएं वहाँ पर डिटेल में बताएं, तो आप देख लीजिए और जो जानते हैं अपना कंटिन्यू कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए तो क्या होता है -1 इंटू क्या करेंगे 3 इक्वल टू क्या करेंगे 0, की कोई चार्ज नहीं इस पर है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से कितना आ जाएगा -3 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों, +3 आ गया मेरा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वैसे ही हम Fe का निकालेंगे, तो लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इज कितना हो जाएगा x, तो इसको x मानिए। अब देखिए दोस्तों C2O4, देखिए C2O4 को हम आपको कई बार लिखे हैं, क्या लिखते हैं हम लोग, C2O4 2- लिखते हैं। इसका नाम है ऑक्जेलेटो, और इसे हम लोग शॉर्ट में भी देखिएगा OX भी कभी कभी लिखा रहेगा, तो उसको बोलते हैं OX, और इसका नाम क्या है ऑक्जेलेटो। तो इस पर कितना चार्ज है दोस्तों, -2 या फिर -2 भी कर सकते हैं। यहाँ पर लिखिएगा -2, कै गो है तो 3 गो। अब रुकिए दोस्तों, हम आपको बताए थे कि अगर कोई भी अगर मान लीजिए आयनिक स्पीसीज है तो आप उसको रेट कीजिएगा कम्प्लेक्स कंपाउंड से, समझिएगा कैसा कम्प्लेक्स कंपाउंड जिस पर नेगेटिव चार्ज है, तो जितना भी हम लोग एल्जेब्रिक सम लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर का, हम बराबर कर देंगे इक्वल टू नेट चार्ज के। तो देखिए तो नेट चार्ज मेरा कितना है, यहाँ से देखिएगा इक्वल टू नेट चार्ज यानी -3। ठीक है, ऐसा ही करना, अगर प्लस में रहेगा तो प्लस में बराबर करेंगे, माइनस में तो माइनस में करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से देखिए कितना आ गया -6 इक्वल टू -3, तो यहाँ से कितना जाएगा -3 और +6, तो यहाँ से कितना जाएगा दोस्तों +3 आ जाएगा x बराबर। तो लिख लीजिएगा देयरफॉर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज +3। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं दोस्तों। आप देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 में आते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अब हम उतना मान कर नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। देखिए इसको हम एक क्या करेंगे, देखिए एमीन को हम लोग ऐसे लिखते हैं NH3। ठीक है, इस पर खाली लोन पे रहता है, कोई चार्ज नहीं रहता है। ठीक है, और चाहे H2O भी लिखते हैं तो ऐसा ही लिखते हैं, बस खाली लोन पे रहता है। तो कहने का मतलब कि एमीन रहे चाहे फिर वाटर रहे, इसका ऑक्सीजन स्टेट कितना होगा, ऑक्सीजन नंबर 0 होगा। तो 0 × 3 प्लस NO2 का अभी हम बताए हैं -1 होता है, कै गो है दोस्तों, तो 3 गो, तो गुना कर दीजिए, न्यूट्रल है तो 0 कर देंगे। तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों, यहाँ से निकालिए तो मेरा x का वैल्यू यहाँ से आ गया +3 आ गया। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा देयरफॉर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इज +3, देयरफॉर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इज +3। ठीक है दोस्तों, चलिए एग्जाम्पल नंबर 8 में आते हैं। इसको मानेंगे हम लोग x, पोटेशियम का 1 होता है जो 2 + x, और देखिए फ्लोरीन भी आपको 7वां ग्रुप में रहता है। तो देखिए दोस्तों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस सब के ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, चाहे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है दोस्तों, -1 होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिखिएगा -1 × 4, आई कम्प्लेक्स कंपाउंड न्यूट्रल है तो 0 हो जाएगा। तो 2 + x बराबर क्या करेंगे 4, क्योंकि माइनस से तो यहाँ जाकर प्लस चल जाएगा, तो यहाँ से मेरा x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, +2 आ गया। ठीक है दोस्तों,
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 9 में आते हैं। चलिए दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 9 में इसको निकालना है प्लेटिनम का, तो इसको x मानेंगे और 1 इंटू 2 अब प्लस कर देंगे, प्लस क्लोरीन का होता है -1 इंटू 6 बराबर क्या करेंगे 0, तो 2 प्लस x बराबर 6, तो यहाँ से x के वैल्यू आ गया +4। ठीक है दोस्तों, यहाँ से x के वैल्यू कितना आ गया +4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे ही लिख लीजिएगा, ऑक्सीजन स्टेट ऑफ प्लेटिनम इज +4। चलिए दोस्तों यहाँ आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ तक तो एग्जाम्पल लिए, एक क्वेश्चन था आपका बुक में, ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा, सब्जेक्टिव में आता है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आपको 12th में आएगा कि स्पेसिफाई द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल्स इन द फॉलोइंग। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग x मानेंगे। अब बताए हैं CN का कितना होता है -1, अब वाटर कितना होता है न्यूट्रल है तो 0। अब देखिए EN का ही बताए हैं कि 0 होता है, कै गो है 2 गो। अब देखिए दोस्तों बराबर में क्या लिखेंगे, 0 नहीं करेंगे क्योंकि इस पर अब ये चार्ज आ गया तो प्लस में है, तो यहाँ पर लिखेंगे +2। ठीक है दोस्तों, x -1 बराबर +2, तो मेरा यहाँ से x के वैल्यू कितना आ गया दोस्तों +3 आ गया। इधर से -1 हो जाएगा तो जुड़ जाएगा, आप जानबे करते हैं इतना बेसिक। ठीक है दोस्तों, PD यहाँ पर है जिसको हम लोग x मान लिए, प्लस ब्रोमीन के बताए हैं अभी कि -1 होता है कै गो है 4 गो। अब बराबर में क्या करेंगे दोस्तों, चार्ज के बराबर करके चार्ज रहेगा तो न रहेगा तो 0 करते हैं। तो ठीक है, तो x -4 बराबर -2, तो इसे x बराबर -2 + 4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा +2 मेरा आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों +2 आ जाएगा। उसी ढंग से C नंबर में आते हैं, इसको x मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लोरीन का होता है -1, ये कै गो है 3 गो, प्लस वाटर का होता है 0, ये है 3 गो। अब बराबर में कोई चार्ज नहीं है तो 0 करेंगे, तो x -3 बराबर 0, तो यहाँ पर x का वैल्यू मेरा आ गया +3। अब देखिए दोस्तों आप लोग एक चीज़ हमेशा एक चीज़ नोट अप कर रहे हैं ना कि जितना भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं सब के प्लस में आ रहा है। तो आपको एक चीज़ पहले भी हम कई बार बताए हैं कि मेटल पर हमेशा चार्ज कैसा आएगा प्लस, पॉजिटिव चार्ज आएगा मेटल पर, और नॉन मेटल पर कैसा जाएगा माइनस आएगा। तो देखिए, तो जितने भी हमारे आप देख रहे हैं दोस्तों, एक चीज़ और आपको बताते हैं कि कम्प्लेक्स कंपाउंड में जितने भी हमारे सेंट्रल एटम हैं वो सब D ब्लॉक के एलिमेंट होता है। कभी कभी आपको P ब्लॉक के भी आ जाता है दोस्तों। ठीक है, जैसे आपको आ जाएगा Al एल्युमिनियम, जैसे P ब्लॉक में आता है। D नंबर को सॉल्व करते हैं। देखिए इसको मान लेंगे x -1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 क्या करेंगे दोस्तों, देखिए प्लस है तो क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे +1 लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए तो आ जाएगा x -2 बराबर 1, तो यहाँ से मेरा x के वैल्यू आ गया कितना जाएगा 1 इधर है, इधर +2 रहेगा तो कितना जाएगा 3, तो +3 लिखिएगा दोस्तों। ठीक है ना, +3 लिखना पड़ता है। अब कोई स्टूडेंट कहेंगे कि सर ये जो x बराबर +3 लिख रहे हैं हम 3 लिखेंगे, तो नहीं, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट चाहे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो प्लस माइनस का अपना मीनिंग होता है केमिस्ट्री में खासकर, इसलिए मैथ वाला दिमाग यहाँ पर मत लगाइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्रोमियम को यहाँ पर x मान लेते हैं, तो 1 इंटू 3। ठीक है दोस्तों, अब प्लस x, और जानते हैं कि साइनो का होता है -1, कै गो है 6 गो। अब बराबर क्या करेंगे 0, तो देखिए दोस्तों यहाँ से आ जाएगा 3 + x और -6 बराबर 0, तो यहाँ से x के वैल्यू आ जाएगा +3। ठीक है दोस्तों, E नंबर का कितना आ जाएगा x बराबर +3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, हमें लगा कि इस जितना भी अभी तक हम लोग पढ़े हैं उसको एक बार निचोड़ निकाल लें, कंक्लूजन निकाल लेते हैं। तो देखिए, तो हम यहाँ पे हेडिंग दिए हैं कंक्लूजन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आपको अच्छा लगेगा समझने में ये चीज़, हमको लगा कि ये चीज़ हमें बताना चाहिए आप लोगों को। ठीक है ना दोस्तों, एक निचोड़ है कि जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, सारा चीज़ आपको समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए कि मेरा एग्जाम्पल ये कोई एक कम्प्लेक्स कंपाउंड ये है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो बाहर में जो रहेगा मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर में, चाहे इधर हो लेफ्ट साइड हो या आउट साइड हो, लेफ्ट साइड हो या फिर राइट साइड हो दोस्तों, तो आप उसको क्या बोलिएगा आयोनाइजेशन स्फीयर या फिर IS भी कहेंगे। आयोनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट के दोस्तों, स्क्वायर ब्रैकेट के आपका आउट साइड हो, लेफ्ट या फिर राइट, दोनों में से कहीं भी हो सकता है। ठीक है ना दोस्तों,
तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला को आयोनाइजेशन स्फीयर बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, जो हमारा इसमें जो मिडल होता है उसको क्या नाम देते हैं हम लोग, सेंट्रल मिडल एटम देते हैं, ये भी समझ गए। अब देखिए आपको ये भी बताएं कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जो भी हो, ठीक है दोस्तों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, CS यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, जो आपको सेंट्रल एटम से जो अटैच रहेगा जो भी, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिगेंड। और जो आप हमेशा लिखा हुआ देखते हैं कि आपको 3, 4, 5, 6 ऐसा करके जो भी 2, तो जो आपको नंबर जो डिनोट, नंबर क्या डिनोट करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। नंबर क्या डिनोट करता है दोस्तों, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब देखिए अब अभी आपको बताए हैं हम कि आप जैसे मान लीजिए Fe का निकाल रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर, तो आपको आता है +2, +3, कहीं का +4, जो भी अब आ रहा है। तो जो अब चार्ज यहाँ पर जो आया, माने x बराबर, जैसे मान लीजिए आ गया मेरा x बराबर आ गया +2, तो यहाँ पर +2 लिख लीजिए। तो ये हमें क्या बताएगा, ये हमें क्या बताएगा, +2, ये हमें बताएगा आपका ऑक्सीडेशन नंबर बताएगा दोस्तों। ये क्या बताएगा दोस्तों, ऑक्सीडेशन नंबर बताएगा। तो हमें लगता है कि मैंने एक पूरा निचोड़ यहाँ पर बताए हैं कि कहाँ पर कैसे कैसे क्या होता है, सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम आशा करते हैं दोस्तों कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब आपको सारा चीज़ समझ में भी आया होगा, हमें विश्वास है ऐसा दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो आज यहीं तक हम रोकते हैं दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों। जितने भी हम वीडियो यहाँ से अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन जाए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है मेरा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।